अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हसीब और आज की वीडियो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होने वाली है कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जिनको आपने अटेस्ट करवाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जिनको आपने नोटराइज करवाना है। अटेस्टेशन और नोटराइजेशन में फ़र्क क्या होता है और नोटराइजेशन करवाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट किस तरह का दिखेगा, मैं आपके साथ एक सैंपल भी शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, हाउ टू गेट जर्मन स्टूडेंट वीज़ा, उसमें एक पोर्शन था डॉक्यूमेंट्स का, तो मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर की थी। तो क्योंकि कुछ पॉइंट्स वहाँ मिस हो गए थे तो इसलिए मैं ये वीडियो अलग से बना रहा हूँ कि जिसमें मैं A to Z तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जो हमें रिक्वायर्ड है, फिर हम बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जिनको हमने अटेस्ट करवाना है और किस जगह से अटेस्ट करवाना है, और फिर हम बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जिनको हमने नोटराइज करवाना है, कहाँ से हम नोटराइज करवा सकते हैं और नोटराइज करवाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट किस तरह का दिखेगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है पासपोर्ट, उसके बाद तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम मैट्रिक टू आपकी करंट एजुकेशन। अगर आपने करंट बैचलर्स किया हुआ है तो मैट्रिक से लेकर बैचलर तक के तमाम डॉक्यूमेंट्स, और अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है और आप सेकंड मास्टर्स के लिए जर्मनी आना चाह रहे हो तो मास्टर तक की तमाम डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए आइल्स। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आइल्स के बगैर भी आपको एडमिशन दे देती हैं, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आइल्स मांगती हैं, तो आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो कि जहाँ आइल्स नहीं चाहिए तो वहाँ पर उनको चाहिए होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, जो कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिल सकता है आसानी। इसके बाद आपको चाहिए यूरोपास की सीवी। यूरोपास एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाएंगे आप और अपनी डिटेल्स देंगे तो आपको एक सीवी बनकर के आ जाएगी, ये सीवी चाहिए। इसके बाद आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, लेटर ऑफ मोटिवेशंस। लेटर ऑफ मोटिवेशन हर यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए होता है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर रहे हो हर यूनिवर्सिटी के लिए एक अलग लेटर ऑफ मोटिवेशन आपको चाहिए। उसमें आप बताते हो कि क्यों आप इस यूनिवर्सिटी के इस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो। लेटर ऑफ मोटिवेशन पे एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि अगर आप डिटेल में देखना चाहें कि लेटर ऑफ मोटिवेशन किस तरह लिखना है तो आप उस वीडियो पर जाकर के देख सकते हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आपको आपके प्रोफेसर लिख के दे सकते हैं, आपको आपका एम्प्लॉयर लिख के दे सकता है। आपको 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होते हैं। यूजुअली बच्चे जो है वो जाकर के अपने प्रोफेसर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवा लेते हैं। तो आपके पास आपका पासपोर्ट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आइल्स की रिपोर्ट, यूरोपास की सीवी, LOMs, LORs हो गए, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि अगर आपके पास हैं तो आप वो भी अटैच कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें आपका आ जाता है एक्सपीरियंस लेटर। अगर आपने कहीं पर जॉब की हुई है किसी फर्म में तो उसका एक्सपीरियंस लेटर आप साथ लगा सकते हो। अच्छा, एक केस ये होता है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटीज़ में और आप कहीं पर जॉब कर रहे हो अगर पाकिस्तान में, तो आप एक्सपीरियंस लेटर यूजली मांगते नहीं हो, क्योंकि अगर आप अपनी फर्म से एक्सपीरियंस लेटर मांगते हो तो यूजली वो पूछ लेते हैं कि आपको एक्सपीरियंस लेटर क्यों चाहिए, और आप बताना नहीं चाह रहे होते कि यार मैं मास्टर्स के लिए कहीं पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप पे स्लिप अटैच करके यूनिवर्सिटी को भेज सकते हो। मैंने भी अपने केस में ये किया था, मैंने एक्सपीरियंस लेटर अपनी फर्म से मांगा नहीं था। मेरी जो लेटेस्ट पे स्लिप जो थी वो मैंने लगा करके अपनी यूनिवर्सिटी को भेज दी थी और यूनिवर्सिटी पे भी अपलोड कर दी थी, ताकि उनको एक प्रूफ चला जाए कि मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस लेटर मैंने बाद में लिया था, जब मेरा एडमिशन हो गया था तो फिर मैंने बाद में जब रिजाइन दिया था तो मैंने एक्सपीरियंस लेटर तब ले लिया था। तो आप ये भी कर सकते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है और आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आप उसकी पे स्लिप भी लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो ये सब बोनस हैं, ये चीज़ें भी आप साथ लगा सकते हो। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अटेस्टेशन की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी आपको अटेस्टेशन करवानी है। अटेस्टेशन के लिए अगर तो आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपको मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है उनके बोर्ड से। मैंने अपने मैट्रिक और इंटर का कोई सर्टिफिकेट, कोई मार्कशीट अटेस्ट नहीं करवाई थी IBCC से। तो ये एक कन्फ्यूजन होती है, काफ़ी लोग इसमें परेशान होते हैं कि यार मैं अपने मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो मैं कहाँ से वेरीफाई करवाऊँ, अटेस्ट करवाऊँ, और मेरे इंटर की जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो मैं कहाँ से जाकर अटेस्ट करवाऊँ। IBCC होता है नॉर्मली, वहाँ से जो लोग जाकर अटेस्ट करवाते हैं, लेकिन मैंने नहीं करवाई थी। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट और यूनिवर्सिटी की डिग्री HEC से वेरीफाई करवानी है, HEC से अटेस्ट करवानी है। अच्छा, अब HEC से वेरीफाई करवाने का तरीका क्या है कि आपने HEC के पोर्टल पर जाना है, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन देनी है पर्सनल, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं उनके पोर्टल पर। आपकी एक इनिशियल सिक्रूटनी होगी, जब वो आप पास कर दोगे तो वो आपको एक चालान दे देंगे, वेबसाइट पर एक चालान आ जाता है, वो चालान आपने जमा करवाना है। और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स, अब 2 तरीके हैं, या तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट भेजोगे अगर आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा रहे हो, अटेस्टेशन करवा रहे हो। अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन ये एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर आप तो ऑनलाइन अटेस्टेशन करवा रहे हो तो आप डॉक्यूमेंट्स TCS के थ्रू भेज दोगे, और अगर आप फिजिकल अटेस्टेशन करवा रहे हो तो आप वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के HEC के ऑफिस चले जाओगे जो भी आपके एरिया में है, और वहाँ से जाकर के आप अटेस्टेशन करवा लोगे अपनी डॉक्यूमेंट्स की। जब आपका डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट इस तरह का दिखेगा। एक यहाँ पर स्टैंप लगी होगी, HEC की एक टिकट लगी होगी, उस पर साइन हुआ होगा, तो इस तरह आपका डॉक्यूमेंट ये अटेस्ट हो जाएगा HEC से। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि HEC से अटेस्ट करवाने से पहले आप यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से जाके अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करवाते हो। मेरी बहरिया यूनिवर्सिटी थी तो हमारी ये रिक्वायरमेंट थी कि HEC से वेरीफाई करवाने से पहले हमने अपने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास जाना था, और वहाँ पे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की स्टैंप चाहिए थी। और पहले हमारा इंटरनल यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है पहले वो वेरीफाई करेगा हमारी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद फिर हम HEC से जाके अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करवाएंगे। जब मेरे यूनिवर्सिटी के इंटरनल एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने जब मेरी डिग्री वेरीफाई की थी तो उन्होंने ये स्टैंप लगा करके यहाँ पर साइन कर दिए थे। आपने अपने बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को अटेस्ट करवा लिया, अब आपका अगला स्टेप आता है नोटराइजेशन का। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नोटराइजेशन होती क्या है और उसकी ज़रूरत हमें कहाँ पेश आती है। अच्छा, जब आप यूनी असिस्ट के पोर्टल पर ऑनलाइन अपने सॉफ्ट कॉपीज अपलोड कर रहे होगे तो वहाँ पर आपको नोटराइजेशन की जरूरत नहीं है। वहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इंटर और मैट्रिक की जो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स हैं वो तो अटेस्ट आपने करवाए नहीं होंगे, वो विदाउट अटेस्टेशन सिर्फ आपने सॉफ्ट कॉपीज